हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग एमएस एक्सेस में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी लेंगे, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे किसी एक्सेल के फाइल को एमएस एक्सेस में इंपोर्ट करते हैं। और सेकंड सीखने वाले हैं कैसे हम नंबरिंग को सही करते हैं। वह आज के क्लासेस में दो स्टेप एक एक करके समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसका यूज क्या है और कैसे इसका प्रयोग करेंगे, इसके लिए क्या स्टेप है, वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और जानते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे हमने एमएस एक्सेस को ओपन किया और एमएस एक्सेस को ओपन करने के बाद से हम क्रिएट पे आए, और क्रिएट पे आने के बाद से मैं एक डाटा बना रहा हूं और इसी पे हम थोड़ा बहुत काम करेंगे। जैसे सपोज हमने राइट क्लिक किया और डिजाइन व्यू में आए और टेबल 1 है, ओके किया, और आईडी जो है रहने देते हैं, और यहाँ पे ऑटो नंबर है। क्या है? ऑटो नंबर है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट, क्या, स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे लिख देते हैं एड्रेस। क्या लिख देते हैं? एड्रेस। तो यही हमको डाटाबेस बनाना है, जिसमें आईडी आएगा, उसके बाद स्टूडेंट नेम आएगा, उसके बाद एड्रेस आएगा। अब हमने इसको क्या किया? सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद से राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद से इसको हम डाटा सीट व्यू में ओपन करते हैं। किस में ओपन करते हैं? डाटा सीट व्यू में ओपन करते हैं। और डाटा सीट व्यू में ओपन करने के बाद से यहाँ पे आईडी पूछा जा रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम, उसके बाद से एड्रेस ये देना है। तो आईडी में हमने ऑटो लगाया है। क्या लगाया बाबू? ऑटो लगाया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टैब बटन दबाएंगे, और टैब बटन दबाने के बाद से जैसे लिखेंगे राहुल, तो अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पे नंबर आ जाएगा राहुल, और एड्रेस दे दिया इसका, पढ़ रहा हूं ना। फिर से टैब बटन दबाएंगे और आगे बढ़ेंगे और लिख दिया प्रदीप। ठीक है, तो देखिए नंबर 2 आ गया, और एड्रेस जो भी है मैंने एड्रेस लिख दिया, और फिर से हमने कर दिया टैब बटन, और यहाँ पे बना दिया चंदन, और कर दिया यहाँ पे पडरौना, और फिर से टैब बटन दबाया, नेक्स्ट गए, और हमने यहाँ पे बनाया रोहन, और लिख दिया राम कोला। उसके बाद टैब बटन दबाए, और उसके बाद हमने लिखा रुपेश और पडरौना। क्लियर है सबको? अब इतना बनाने के बाद से हमने क्या किया, इसको सेव कर दिया। इस डाटाबेस को क्या किया हमने? सेव किया। अब सेव करने के बाद से होता क्या है, ध्यान से सुनना समझना। अगर किसी कारणवश कभी ऐसा होता है कि हमने 20 से 4 नंबर वाला जो डाटा वो डिलीट कर दिया। क्या किया? जो 4 नंबर वाला डाटा वो डिलीट कर दिया। तो चलो मैं डिलीट भी कर देता हूं। मैं राइट क्लिक किया, और या यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करके यहाँ पे दिख रहा ना डिलीट रिकॉर्ड, यहाँ पे डिलीट रिकॉर्ड पे क्लिक करके, और यहाँ पे लिखा भी गया है यू आर अबाउट टू डिलीट 1 रिकॉर्ड। हमने बोला यस सर। तो देखिए रिकॉर्ड डिलीट हो गया, लेकिन नंबरिंग देखो, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 5 है। तो मैं सोच रहा हूं कि ऑटोमेटिक नंबर था, तो 1 2 3 4 आना चाहिए, और आ गया 5। तो कोई भी जान लेगा बीच में से एक डिलीट किया गया। बोलो, कोई भी जान लेगा बीच में से कोई डिलीट किया है। तो हम सोच रहे हैं नंबरिंग सही हो जाए। नंबरिंग क्या हो जाए? सही हो जाए। 1 2 3 4 हो जाए, 5 ना रहे। तो उसके लिए करते क्या है, चलिए आते हैं, और इसी डाटाबेस को हम डिजाइन व्यू में ओपन करते हैं। किस में ओपन करते हैं? डिजाइन व्यू में ओपन करते हैं। और डिजाइन व्यू में ओपन करने के बाद से जो हमारा प्राइमरी आईडी पे है, तो भी तो ऑटोमेटिक आ रहा है 1 2 3 4। तो जो प्राइमरी आईडी पे उसी पर राइट क्लिक करेंगे, और प्राइमरी को अनचेक करेंगे। क्या करेंगे बाबू? प्राइमरी की को अनचेक करेंगे। चलो हम प्राइमरी की को अनचेक कर दिए, और प्राइमरी को अनचेक करने के बाद से जो आईडी है उसको राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे। क्या कर देंगे?
डिलीट कर देंगे। क्लियर है? अब डिलीट करने के बाद से क्या करेंगे, फिर से हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट रो पे क्लिक करेंगे, एक रो भी इंसर्ट कराएंगे और रो इंसर्ट कराने पर लिख देंगे स्टूडेंट आईडी। क्लियर है? और नंबर में क्या रहेगा, ऑटो नंबर ही रहेगा। क्या रहेगा बाबू? ऑटो नंबर रहेगा। अब ऑटो नंबर देने के बाद से हमने क्या किया, राइट क्लिक किया और इसको क्या किया, हमने सेव किया। अब सेव करने बाद से देखो राइट क्लिक करके और डाटा शीट व्यू पे आते हैं तो नंबरिंग ऑटोमेटिक चेंज हो गया, 1 2 3 4। क्लियर है? तो अगर आप चाहते हो कि आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल करें तो आप करके देख सकते हो। तो देखो मैंने नंबरिंग आपको सेट करना सिखाया। देखिए जो 5 का क्या हो गया, 1 2 3 4। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो हम आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, हम डाटा को सही कर सकते हैं, एडजस्ट कर देते हैं अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे। क्लियर है सबको? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? कर ले जाओगे ना? तो ये तरीके हैं, मैंने बताया आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है? और कैसे नंबरिंग सही करना है, बहुत सिंपल स्टेप है। एक बार मैं और दिखा दे रहा हूं आपको। यहाँ पे देखो 3 लिखा है ना, आपको इसको डिलीट कर देना। सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्या किया, डिलीट रिकॉर्ड, यस किया। अब देखो 1 2 क्या है, 4 है। ठीक है? तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो राइट क्लिक करेंगे और डिजाइन व्यू पे आएंगे और आके सबसे पहले प्राइमरी जो दिख रहा है हमारा वो अनचेक किया, तो प्राइमरी तो हटा दिया था ना, कोई बात नहीं। ठीक है? प्राइमरी अनचेक रहता तो सही रहता, फिर से ऑटोमेटिक हो जाता। ठीक है? तो इसमें तो अभी राइट क्लिक करके अगर फिर से चेंज करे तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से वो है। मतलब प्राइमरी करके फिर से लेके जाते हैं ना तो अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाता। चलो एक बार वैसे नॉर्मल भी देख लेते हैं, डिलीट करके राइट क्लिक किया, डिलीट किया, यस किया और फिर से राइट क्लिक किया, इंसर्ट किया और लिख देते हैं आईडी। क्या कर देते हैं, आईडी। और आईडी करके कर देते हैं ऑटो नंबर और इसको प्राइमरी की ही अनचेक कर देते हैं और राइट क्लिक करके सेव कर देते हैं और राइट क्लिक करके डाटा शीट व्यू पे आते हैं। आ गया? बोलिए। तो ऐसे हमने आसानी तरीके से बताया कि कैसे आप लोग क्या करोगे अगर बीच से डाटा डिलीट हो जाता है किसी कारणवश, 1 2। ठीक है? तो आप ऐसे अनचेक करके इसका इस्तेमाल करके देख सकते हो। मतलब प्राइमरी रखेंगे तो फायदा यह होता है कि एक नंबर, एक नाम बार बार नहीं है, एक नंबर, समझे? जैसे एक बार बार नहीं आएगा। अगर प्राइमरी को अनचेक कर दे ना तो हम एक कई बार लिख सकते हैं, 2 कई बार लिख सकते हैं, इसलिए हम प्राइमरी की देते हैं। समझे ना? तो एक यूनिक रिकॉर्ड देना होता है, तो आप लोग इसका इस्तेमाल करके देखते हैं और प्रयोग करते हैं। क्लियर है सबको? तो मैंने आपको बताया, समझाया कि कैसे हम लोग आसानी तरीके से नंबरिंग सही करते हैं। चलिए सेकेंड ऑप्शन हम बताने वाले हैं कि अगर एक्सेल में कोई डाटा है उसको इंपोर्ट कैसे करते हैं एमएस एक्सेस में, यही ना? तो चलिए तो आ जाते हैं, पहले विंडो प्लस आर दबाते हैं और एक्सेल पे आते हैं। और एक्सेल पे आने के बाद से बहुत ज्यादा डाटा नहीं लेंगे, बस समझाने के लिए थोड़ा सा हम डाटा क्रिएट कर लेते हैं। और सपोज हमने लिख दिया यहाँ पे स्टूडेंट नेम, उसके बाद से एड्रेस, उसके बाद से कोर्स। क्लियर है? उसके बाद से थोड़ा इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके बड़ा करेंगे, इसको भी बड़ा करें, इसको भी बड़ा किया। उसके बाद है स्टूडेंट नेम, हमने स्टूडेंट नेम दे दिया राहुल, एड्रेस है पडरौना, कोर्स है डीसीए। फिर से हम यहाँ पे इंटर बटन दबाए, चंदन, रामकोला, कोर्स है एडीसीए। बस इसको क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल एस करके, ठीक है, कहीं पे सेव कर लेते हैं ब्राउज में। तो चलिए हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में सेव कर लेते हैं, बुक 1 के नाम से सेव है। और अब हम इसको करते हैं क्लोज। अब इसी डाटा को हमको एमएस एक्सेस में लाना है। तो एमएस एक्सेस में लाने के लिए बहुत सिंपल स्टेप है। उसके लिए सबसे पहले हमको करना क्या होगा, यहाँ पे आना होगा क्रिएट पे, नहीं यहाँ पे एक्सटर्नल डाटा पे। कहाँ पे आना होगा, एक्सटर्नल डाटा पे। तो जैसे हम इसको एक्सेल पे इंपोर्ट करते थे वैसे हम आ जाएंगे एक्सटर्नल डाटा पे। और एक्सटर्नल डाटा पे आने के बाद से ध्यान दीजिएगा हमको कहाँ पे क्लिक करना है, ये भी दिख रहा है इंपोर्ट, दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखिए इंपोर्ट एंड लिंक, तो इंपोर्ट पे क्लिक कर लेंगे, यहीं पे दिख रहा है एक्सेल। तो बस हम यहाँ पे एक्सेस पे क्लिक, मतलब एक्सेल पे क्लिक करेंगे
और एक्सेल पे क्लिक करने के बाद से देखिए हमें पूछा जाता है फाइल नेम ब्राउज, मतलब वह जगह बताइए, वो लोकेशन बताइए जहाँ आपने आपने डाटा रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहीं पे दिख रहा है ऑप्शन, आप क्या दिख रहा है, ब्राउज। क्या दिख रहा है, ब्राउज। नहीं, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं ब्राउज, और ब्राउज पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आएंगे, और आने के बाद से कहाँ किस नाम से रखा था, बुक 1। तो बुक 1 लेंगे, और बुक 1 लेने के बाद से हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे ओपन। क्या करेंगे बाबू, ओपन। ओपन करते ही कर देंगे ओके। ओके करने के बाद से यहाँ पे देखो डाटा आ रहा है, स्टूडेंट नेम, एड्रेस और कोर्स दिख रहा है आपको। कर देना है नेक्स्ट, फिर से कर देना है। हाँ, फर्स्ट रो, फर्स्ट देखो बताया जा रहा, फर्स्ट रो कंटेंट कॉलम हेडिंग है, तो हेडिंग बना सकते हैं, देखो क्लियर आपको ना। और उसके बाद से नेक्स्ट करेंगे, और तीनों दिख रहा है, फिर से नेक्स्ट करेंगे। देखो डाटा टाइप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बोलो। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम सबका क्या होना चाहिए, शॉर्ट टेक्स्ट ही होगा ना जी। बस यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद से यहाँ पे देखो आईडी भी आ गया 1 2 दिख रहा है आपको। उसके बाद से हमको करना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद से कर देना फिनिश, और सेव स्टेप, और कर देना है यहाँ पे सेव इंपोर्ट। ठीक है बाबू। और जैसे सेव इंपोर्ट पे क्लिक किया, तो उसके बाद से देखिए यहाँ पे शीट 1, तो शीट 1 पे आएंगे, आ गया। क्लियर है बाबू। तो हम ऐसे आसानी तरीके से, अगर एक्सेल के डाटा हो, कोई टेक्स्ट फाइल हो, टेक्स्ट फाइल मतलब नोटपैड का फाइल हो, तो उस फाइल को हम आसानी तरीके से ला सकते हैं, बोलो बाबू।